प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञानमतद्रूप प्रतिष्ठा शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। योग सूत्र के एक एक सूत्र पर हम कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि की ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी और जीवन बनाने वाली प्रेरणा है। उन्होंने विचारों को सूत्रबद्ध तरीके से जो हमारे जीवन में पात्र बनने के लिए योग्य है या तो बहुत ही फायदे वाले हमारे भाषा में, तो यह बात उन्होंने सूत्र रूप में बताई और वही सूत्र हम हमारे जीवन में हम अच्छे से अच्छे कैसे बन सके ये बताया, एक एक सूत्र में बताया। महर्षि पतंजलि के हम पर उपकार है। योग यानी जुड़ना, अपने आप से जुड़ना और पूरे विश्व संचालक के साथ जुड़ना, वही हमारे अंदर है, वही शक्ति, वही आत्मशक्ति हमारे अंदर है। योग क्या है इसकी व्याख्या बताई, उसका परिणाम बताया। चित्त वृत्तियां का निरोध करने के पहले वो क्या है वो समझना चाहिए। मुख्य चित्त वृत्तियां कौन सी है और मुख्य चित्त वृत्तियों को समझने के बाद उसको कैसे नियंत्रण किया जा सके, उसका निरोध कैसे किया जा सके, ये बात उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताई, बहुत ही सीक्वेंस के साथ, श्रृंखला के साथ बताई है। वो आचार्य जो हम कहानी सुन रहे हैं, तो दो विद्यार्थी आचार्य के साथ बैठे हैं। उन्होंने प्रमाण क्या है वो पूछा, मिथ्या ज्ञान क्या है वो भी पूछा और उनके अभ्यास के दृष्टि से उन्होंने बताया। और भी आगे कुछ प्रश्नोत्तरी चल रही है। हम वैसा मानते नहीं, कुछ ना कुछ प्रमाण हमें चाहिए, कुछ ना कुछ आधार चाहिए, तब हम किसी बात को मानते हैं। हमारी मानव बुद्धि वैसी है। आप बोल रहे उसका क्या आधार है, ऐसा कोई भी पूछ सकता है। उसका बुद्धिगम्य उत्तर, बुद्धि प्रामाण्यवाद पर खरा ठहरने वाला, सच्चा ठहरने वाला उत्तर होना चाहिए, तब हमारी बुद्धि मानती है। और कौन सा भी शास्त्र बुद्धि को मानता है और बुद्धि चलाने से ही हम आगे बढ़ते हैं। उस बुद्धि को सूक्ष्म से सूक्ष्म कैसे किया जाए, ये बात बहुत जरूरी है। जैसे प्रमाण हमने तीन सुने, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष यानी इंद्रिय प्रत्यक्ष, और ऋषियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो आत्म प्रत्यक्ष। और अनुमान है, अनुमान ये बहुत ही बढ़िया ऐसा प्रमाण है, यानी उसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। बहुत सारी चीजों को हम देख नहीं पाते, ज्ञान ग्रहण करने के लिए अनुमान का ज्यादा उपयोग करना होता है। और तीसरा प्रमाण हमने देखा, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते, प्रत्यक्ष भी नहीं देख सकते, तो किसी ग्रंथ में जब हम सुनते हैं या तो पढ़ते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो इस हिसाब से कोई डरने की बात नहीं है। ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ी सी बारिश आएगी, लेकिन उसमें भी स्थिरता से बैठे रहना, जो भी आवश्यक
जो भी करना है वो करने के लिए जिम्मेदार जाएंगे। हमारा जीवन ये ऐसे पद्धति से भरा हुआ है, यानी हर कोई बात, कोई भी वस्तु जब हमारे प्रत्यक्ष संपर्क में आती है, यानी इंद्रियों के संपर्क में आती है, उधर मन लगा होता है तो उसका ज्ञान, उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जब हम प्रत्यक्ष देख नहीं पाते तो अनुमान लगाते हैं, तर्क लगाते हैं, और तर्क भी नहीं लगा पाते तो हम आगम का आधार लेते हैं, वेदों का आधार लेते हैं, किसी ग्रंथ का, शास्त्र का आधार लेते हैं, उसको आगम प्रमाण मानते हैं। अगली बात हमने सुनी कि विपर्य है, दूसरी चित्त वृत्ति विपर्य है, और विपर्य यानी मिथ्या ज्ञान, यानी जो जैसा हमें जानना चाहिए वैसा न जानते हुए कुछ अलग तरीके से जानना, उसको भ्रम भी कह सकते हैं, मिथ्या ज्ञान भी कह सकते हैं, आधा अधूरा ज्ञान भी कह सकते हैं, अलग अलग तरीके से कह सकते हो। जैसा भ्रम होता है, अंधेरे में हम चले और डोरी के बदले हमने सांप को माना कि ये सांप है, या तो कुछ ऐसी चीज जो हमें मूल रूप में नहीं दिखाई देती, या तो सुनी हुई या तो देखी हुई, उसका मूल ज्ञान हमें होता नहीं तो वो मिथ्या ज्ञान है। विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम, तद्रूप न प्रतिष्ठम इति अतद्रूप प्रतिष्ठम। वह तद्रूप प्रतिष्ठित नहीं है, जो जैसा रूप है वैसा हमें दिखाई देता नहीं, या तो समझ में नहीं आता है, वह तद्रूप प्रतिष्ठम, वही मिथ्या ज्ञान है, वही विपर्य है। और तीसरा हम अभी जानने जा रहे हैं, वह है शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। उन दो मित्रों को आचार्य ने कहा, अभी आगे वाला है ना, आपको बाद में हम बताएंगे, आप अभी अपना अपना काम निपटो और बाद में आ जाओ, लेकिन आपके लिए एक काम है, एक मित्र आपको सीनियर विद्यार्थी और देता हूं, आपको एक पहाड़ी पर जाकर आना है, आपका काम निपटा लो, बाद में आप एक पहाड़ी पर जाकर आना, उधर एक काम है उसको करके आना, मैं मित्र को, आपके सीनियर मित्र को बता दूंगा। तो उन्होंने अपना अपना काम निपटा लिया, जो भी काम करना था वो निपटा लिया, और उनको तो उत्सुकता थी क्या काम है, किधर जाना है, तो वो घूमने के लिए किसको अच्छा नहीं लगता, तो उन्होंने कुछ काम किया, खाना पीना खाया, उसके बाद फिर वो तुरंत मित्र को बोले कि चलो कहाँ जाना है। मित्र ने बोला, सीनियर मित्र था, सीनियर विद्यार्थी था, और उनके जो संबंध थे ना वो बहुत ही भाव भरे थे। उनका वाद विवाद होता था तो वाद वाद में उनके ज्ञान प्रकट होता था। जैसे बोला जाता है, वादे वादे जायते तत्वबोधा, वो वाद तो करते थे, संवाद करते थे, केवल वाद के लिए वाद नहीं करते थे, ऐसा उनका वाद था। वो जाने के लिए भोजन किया और जाने के लिए निकले, साथ में कुछ वस्तुएं ले ली, पाँव में कुछ पादत्राण पहने, चप्पल पहनी, और वो निकले पहाड़ी की ओर। पहाड़ी की ओर अभी गए थे नीचे की ओर, पहले जो गए थे सरोवर की ओर गए थे, समंदर की ओर गए थे, वो निचला भाग था, अभी पहाड़ी पर चढ़ना था। तो थोड़ी दूर वो पहाड़ी थी, वो चलते चलते पहाड़ी चढ़ने लगे। उसमें एक था वो थोड़ा स्थूल था, उसको चढ़ने में तकलीफ होने लगी। दूसरा बोलता है, तू सूर्य नमस्कार अच्छी तरह से प्रामाणिकता से नहीं करता है ना, इसलिए तुझे थकान आती है। बोला कि मैं अभी प्रयास कर रहा हूं लेकिन मुझे थकान आती है, तो क्या करूं, मैं बैठ जाता हूं, आलस्य आ जाता है। लेकिन जो करता है सातत्यपूर्ण, आलस्य आने पर भी उसको झटकता है, दूर करता है, ऐसा जो भी करता है प्रयास, उसकी ताकत बढ़ती रहती है, उसकी मानसिक ताकत भी बढ़ती रहती है, शारीरिक ताकत भी बढ़ती रहती है, और वो सतर्क रहता है।
तो आगे जाकर के मैं ऐसा नहीं करूंगा, तेरे जैसा मैं बनना चाहता हूँ। और जो दूसरा विद्यार्थी था वो बोला कि कोई बात नहीं, चलो। और जो सीनियर विद्यार्थी था वो सुनता था, उनकी बड़बड़ चल रही थी, उनकी गपशप चल रही थी। तो थकने के बाद वो सीनियर विद्यार्थी बोलता है, ऊपर चढ़ने के लिए थकान तो होती है, नीचे जाना है तो ज्यादा थकान नहीं होती, लेकिन फिसलने का डर रहता है। ऊपर जाते वक्त भी फिसलने का डर रहता है, लेकिन हमें अगर विकास की ओर जाना है तो मेहनत तो चाहिए, कुछ कष्ट तो उठाने पड़ते हैं। हमारा जीवन भी अगर ऊंचाई की ओर ले जाना है तो सातत्यपूर्ण मेहनत चाहिए। हर रोज हम मेहनत करते हैं तो पहाड़ी पर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं लगता। तो ऐसी बातें करते करते वह जा रहे हैं। जाते हुए कुछ पेड़ पौधे, पहाड़ियों का जो अलग अलग पत्थर है और कुछ झरने भी बह रहे हैं। इस तरह का वातावरण, सुंदर वातावरण देखते देखते वो जा रहे हैं। तब थोड़े बादल उमड़े और बादलों की तरफ कभी देखते, बीच बीच में थोड़े थक जाते तो बैठ जाते। एक जगह पर बैठ गए पत्थर पर, और पत्थर पर बैठने के बाद उन्होंने आकाश की ओर देखा। आकाश की ओर देखा और उधर एक मित्र ने कहा कि देखो उधर गणपति दिखता है आकाश में, बादलों में। दूसरा बोला कि कहाँ दिखता है, किधर है गणपति? बोला कि देखो वो जो बादल है ना, उसमें सूंड दिख रही है। और पहले पहले जब बादल आते हैं ना, अलग अलग आकार दिखते हैं। आज भी बादल आए हुए हैं, बहुत अच्छा वातावरण है। हर रोज का वातावरण बहुत ही बढ़िया होता है पाठशाला का। तो वो बादलों में उन्होंने क्या देखा? एक ने गणपति देखा, एक बोला कि नहीं नहीं, इधर तो मुझे ऐसा रथ दिख रहा है, अर्जुन का रथ। वो देखो, ऐसा एक एक शब्द तो बोल रहे, रथ दिख रहा है तो जिस एक को रथ दिख रहा है, एक को गणपति दिख रहा है, एक को तो पहाड़ी दिख रही है। एक बोलता है कि देखो एक ऐसा बादल बना है कि जिसका ज्वालामुखी दिख रहा है, ज्वालामुखी उमड़ रहा है और ऊपर धुआं है और ऐसा दिख रहा है। तो ऐसी एक एक कल्पना है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, विकल्प यानी कुछ कल्पनाएं आती है। उन्होंने जो भी चित्र देखा वो वास्तविक नहीं है, वो मूल रूप में नहीं है, फिर भी शब्द ज्ञान से उनका कल्पना विश्व वो अपना चला रहे। अलग अलग चित्रों को वो देख रहे बादलों में। शब्द ज्ञान तो होता है, उन्होंने पहले गणपति देखा है तो गणपति का आकार उनको दिखता है। उन्होंने पहले रथ देखा है चित्र में, या तो जो भी सच्चा रथ है वो भी देखा है, तो वो बादलों में दिखता है। शब्द ज्ञान है लेकिन वो वस्तु उधर नहीं है। वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञानानुपाति, शब्द ज्ञान के पीछे आने वाला जो भी कल्पना मात्र, जो भी वस्तु शून्य, उधर वस्तु नहीं है। ऐसी जो भी विचार है, कल्पना है, वो क्या है? विकल्प है। और वो विकल्प इस बात को कहते हैं। फिर आगे गए वो, अभी उधर बैठे थे, फिर चलो अभी समय हो जाएगा, बड़ी पहाड़ी चढ़नी है, आगे चलेंगे। आगे चलते चलते उन्होंने पहाड़ी के नोक पर चले गए। उधर एक गुफा थी, वो गुफा में घुस गए। गुफा में घुस गए तो एक ने कहा, एक मित्र वैसा ही अलग अलग कल्पनाएं करता था। एक कहा कि इधर भूत रहता था, हाँ, और ऐसा बोलते थे कि इधर भूत रहता था, अभी भी हो सकता है, पता नहीं। अभी भूत भी शब्द सुनने पर शब्द ज्ञान तो हो गया, भूत देखा नहीं, लेकिन हम कल्पना करते हैं। भूत साक्षात किसी ने देखा नहीं, होता भी नहीं। तो वो जो मित्र कहता है, कहाँ है भूत? भूत तो कल्पना मात्र होता है, मनोकल्पना होती है। और ये मनोकल्पना हमें अगर सच्चा लगने लगता है,
मनोकल्पना करते हुए भी अगर वो सच्चा लगने लगा तो डर लगने लगता है। और जो वो डर है ना, वो किस बात से होता है? वो मिथ्या ज्ञान हुआ लेकिन गलत तरीके से हुआ, तो गलत तरीके से होने पर वो भय लगने लगता है, भ्रम होने लगता है। और जो वास्तविकता हम रहना चाहते हैं बिना डर के, वैसा जीवन हमारा होता नहीं। और ये चित्त वृत्तियां हमें अस्वस्थ कर देती है, डर पैदा करती है। और यही चित्त वृत्तियां है। वो जो बड़ा था ना सीनियर विद्यार्थी, वो हर एक बात में कुछ ना कुछ समझाता था। यानी विकल्प क्या है? जैसे उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद कहते हैं कल्पना, ये तो भूत, ये कल्पना है, हमने देखा नहीं। जैसे बादल, हमने बादलों में गणपति देखा, रथ देखा, या तो कुछ ज्वालामुखी देखा, लेकिन वो वास्तव में नहीं था, वस्तु शून्य। वो जो कल्पना थी वही विकल्प है। और मन का काम ही है संकल्प विकल्पात्मक मनः। किसी शास्त्र में व्याख्या की है कि संकल्प करने वाला, विकल्प करने वाला मन होता है। और जो सीनियर विद्यार्थी था उसने कहा कि हमारे मन में जो कल्पना होती है ना, वो कल्पना की ताकत बहुत बड़ी होती है। हम केवल कल्पना मात्र से हमारे विश्व को बदल सकते हैं। कल्पना करना ये बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन वो झूठ कल्पना नहीं करना। जो शब्द ज्ञान से और वस्तु शून्य ऐसी कल्पना कर सकते हो, लेकिन वो कल्पना आदर्श हो, ऊंची हो। ऐसी आदर्श कल्पना जब हम करते हैं और उसके पीछे लग जाते हैं, तो हमारा जीवन ऊंचा बनते जाता है। ये बहुत बड़ी ताकत है। जैसे हर एक चित्त वृत्ति अच्छी भी है और बुरी भी है, कल्पना भी अच्छी और बुरी है। यानी किसी ने विमान की कल्पना की होगी पहले, और विमान निकाला कि नहीं निकाला। अभी विमान में हम सफारी कर सकते, प्रवास कर सकते हैं। और जो भी कल्पना, जैसे पंछी उड़ता है आकाश में, वैसा विमान भी उड़ता है। किसी ने कल्पना की कि मैं भी उड़ूंगा, और ये कल्पना की पहले तो वस्तु नहीं थी, लेकिन कल्पना को साक्षात रूप देने के लिए वो कष्ट किया, मेहनत की, और वो परिश्रम से वो साक्षात बन गया। कल्पना की ये ताकत होती है। इसलिए वो बोला कि स्वामी विवेकानंद कहते, इसलिए कहते हैं कोई भी ऊंची कल्पना ले लो, और उस कल्पना के पीछे हमारा शरीर, हमारे इंद्रिय, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी आत्मशक्ति के साथ लग जाओ, पूरे के पूरा उसके पीछे दे दो, तो हम महान बनते जाते हैं। हमारा कार्य भी महान बनता है। लेकिन ऊंची कल्पना होनी चाहिए, आदर्श कल्पना होनी चाहिए। जैसे श्री राम ने, महर्षि वशिष्ठ ने, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने एक आदर्श राज्य की कल्पना किया और उसके पीछे लग गए और आदर्श राज्य बनाया, राम राज्य बनाया। ये कल्पना ही है कि हम अपने आप को, अपने मन को ऊंचा संकल्प दे सकते हैं। कोई कोई संकल्प तो करते हैं, लेकिन केवल मनोराज्य रह करके रह जाता है। कोई केवल सपने देखते हैं और सपनों में डूब जाते हैं, वास्तविकता में कुछ नहीं करते। तो वो सपना करना ये विकल्प है, कल्पना करना है, वो फालतू में टाइम पास हो जाता है। लेकिन वही कल्पना अगर आदर्श हो और उसके पीछे हम कार्यरत रहे, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि ऐसा सपना देखो हमारी नींद उड़ जाए, और उस सपने के पीछे रात दिन लगा दो, तो हम बहुत महान बनते हैं। और मैंने भी सपना देखा और उसके पीछे पागल बन गया, रात दिन मैं वही काम करता रहा, और इसलिए आज देश आगे बढ़ा है। उसको मिसाइल मैन कहते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम को। आज भी उनको याद करते हैं, वो राष्ट्रपति बने और भारत को एक ऊंचाई पर आज लेकर रखा है। ये बहुत बड़ी उन्होंने कल्पना की, और कल्पना कैसे सपना देखा और उसको अपने वास्तव में कैसे लाया जाए उसके लिए कार्य किया, और यही कल्पना की ताकत होती है। और इसलिए ये जो संकल्पना या तो कल्पना करना, ये मन की चित्त वृत्ति है,
और इस चित्त वृत्ति को सही दिशा देना ये हमारे हाथ में होता है। यानी बुरी कल्पना से अच्छी कल्पना वो बहुत बेहतर है। आदर्श कल्पना करना, और आदर्श कल्पना ये भी चित्त वृत्तियों को भ्रमित कर देती है या तो कभी कभी अस्वस्थ कर देती है। उसके भी आगे हमें बढ़ना है। वह कैसे बढ़ेंगे, एक एक चित्त वृत्ति को देखेंगे। महर्षि पतंजलि ने जो भी बताया है, वह मित्र बड़ा सीनियर मित्र बता रहा है उन दोनों मित्रों को, वो पहाड़ी पर है, गुफा में बैठे और क्या बातचीत करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आगे देखेंगे। ऋषि मुनियों को, महर्षि पतंजलि को नमस्कार।